हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम ज़मीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह के यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि हमारा जो है सरकारी गवर्नमेंट की ज़मीन है, जो हमारे पास वो ज़मीन है तो उसका जो है सर्वे किस प्रकार से हो पाएगा। हमारे पास सिर्फ जो है उसका रसीद है, किसी के पास रसीद है, किसी के पास जो है सिर्फ बंदोबस्ती पर्चा है, तो खाता जो है किसके नाम से खुलेगा। बहुत तरह के जो है सरकारी गवर्नमेंट की जो ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, लोगों के पास जो है तरह तरह के जो है कब्जा किए हुए हैं, तो उसका जो है सर्वे जो है आप अपने नाम से कैसे करा पाएंगे और इसका कानूनी अधिकार क्या है, ये सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खास करके सरकारी ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए। तो चलिए हम जो है इस वीडियो में आपको जो है बारीकी से हर एक पॉइंट पर जो है चर्चा करने वाले हैं। आप जो है हर एक पॉइंट को जो है बारीकी से समझें, ताकि आपको जो है सर्वे करते समय जो कोई भी परेशानी ना हो, ताकि आप जो है कोई भी अधिकारी से अगर बातचीत करेंगे, अगर आपको कोई अगर वो बात अगर समझाएंगे, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारा डाउट जो है आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो है ये बात सही कहे जा रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि गैर मजरूआ ज़मीन कहते किसे हैं। जैसे कि गैर मजरूआ ज़मीन उसे कहते हैं जो गैर आबाद ज़मीन, जो गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं, क्योंकि यह ज़मीन जो है चाहे सरकार की हो या फिर किसी किसान या फिर किसी रैयत की हो, इसे जोत आबाद जो है नहीं किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं। और ये जो है आपका दो प्रकार का होता है जो हम आपको बताएं, एक आपका गैर मजरूआ आम ज़मीन और एक गैर मजरूआ खास ज़मीन होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैर मजरूआ आम ज़मीन के बारे में जान लेते हैं कि गैर मजरूआ आम ज़मीन किसे कहते हैं। आपका जो है दो कंडीशन पे आप इन दोनों प्रकार की ज़मीन पर जो है आपका कब्जा है। अगर आपका इन दोनों प्रकार की ज़मीन पर कब्जा है तो इसका जो है सर्वे आप किसके नाम से जो है करा पाएंगे, किसके नाम से जो है खाता खोलेगा, किस कंडीशन पे जो है खाता खोलेगा, इसका पूरा डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते किसे हैं। तो ये जो वैसी ज़मीन जो पूरे गाँव की, गैर मजरूआ आम ज़मीन जो होता है वो वैसे ज़मीन जो पूरे गाँव की जो है उद्योग के लिए होता है, पूरे उपयोग के लिए होता है। और इस पर किसी खास व्यक्ति और विशेष का जो है अधिकार नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर आदमी का जो है उसमें क्या होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। गांव का हर एक व्यक्ति जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति जो उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो गैर मजरूआ आम ज़मीन कहलाता है। उस प्रकार की ज़मीन को क्या कहता है, गैर मजरूआ आम ज़मीन कहलाता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, कोई अगर सड़क है, मंदिर है या फिर पोखर है या फिर आपका मुर्दा घाट है, उसके बाद या फिर आपका कब्रिस्तान है या फिर आपका शमशान घाट है, इस प्रकार की जितने भी ज़मीन होते हैं, तो इसमें जो है आपका गांव का जो हर एक व्यक्ति जो है उसमें दखल कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते हैं। और दूसरा ज़मीन जो होता है वो आपका गैर मजरूआ खास ज़मीन होता है। तो गैर मजरूआ खास ज़मीन के बारे में आप सबसे पहले समझें, गैर मजरूआ खास किसे कहते हैं। वैसे ज़मीन जो गैर आबाद होते हुए भी किसी खास व्यक्ति के कब्जे में होते हैं, वैसे ज़मीन जो किसी गैर मजरूआ जो है खास होते हुए भी किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास जो है खास व्यक्ति के कब्जे में होता है, तो गैर मजरूआ खास ज़मीन कहलाता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि कोई खलिहान हो गया, उसके बाद कोई चिरागगा हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास ज़मीन किसे कहते हैं। तो ये दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों ज़मीन में अगर आपका किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से अगर कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और आपका अगर उसमें कब्जा है, तो किसके नाम से जो है खाता खोलेगा, ये चीज़ हम आपको जो इस वीडियो में अब बताने वाले हैं। तो चलिए जो है पहला पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या है। पहला जो है आपका आम खास ज़मीन का जो आपका गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास ज़मीन का जो है सर्वे जो है कैसे हो पाएगा, ये चीज़ जान लेते हैं। तो गैर मजरूआ जो है मालिक ज़मीन पर तत्कालीन अंचल जैसे कि अधिकारी द्वारा पर्चा बना लिया हो, तो खाता जो है किसके नाम से खुलेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास जो है कोई गैर मजरूआ मालिक वाला ज़मीन है, जो गैर मजरूआ आम ज़मीन है। अगर आप उसे अगर आप तत्काल में जो अगर आपके अंचल में अगर सीओ से अगर आप उस ज़मीन का गैर मजरूआ मालिक आम ज़मीन का जो आप पर्चा बना लेते हैं, तो पर्चा अगर बना लेते हैं तो वो ज़मीन जो है किसके नाम से इस सर्वे में जो है खाता खोला जाएगा। तो आपको सीधा सा मतलब है, आपको ये चीज़ जान लेना बेहद ज़रूरी है कि खाता जो है बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। लेकिन आपका जो है जब सर्वे होंगे तो उसमें एक कैफियत कॉलम होता है, कैफियत कॉलम में जो है आपका नाम होगा। अगर आपके नाम से अगर पर्चा हुआ है तो दखलकार का नाम यहाँ पर जो उसमें दखलकार होगा, दखलकार का नाम उसमें अंकित कर दिया जाएगा।
लेकिन खाता जो है बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है कि गैर मजरूआ भूमि या फिर गैर मजरूआ ज़मीन की जो है जमाबंदी बिना किसी पेपर का जैसे कि चल रहा है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गैर मजरूआ अगर ज़मीन है आपके पास, गैर मजरूआ आम ज़मीन है, तो उस ज़मीन का सिर्फ आपके पास क्या है, जमाबंदी है, लेकिन उसका जो है आपके पास कोई पेपर नहीं है। अगर आपके पास अगर कोई पेपर नहीं है तो उसका जो है सर्वे किस प्रकार से होगा और खाता जो है किसके नाम से खुलेगा। ये जो है आपका खाता जो खुलेगा वो अनाबाद बिहार सरकार के नाम से जो है सर्वे में जो है इसका खाता खुलने वाला है। ये साफ सीधा आपको यहाँ पर समझ जाना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट फिर पढ़ लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। यदि गैर मजरूआ खास मालिक, अगर गैर मजरूआ जो आपका मालिक है, जिसे खास मालिक भी कहते हैं उसे खास भी कहते हैं, यदि गैर मजरूआ खास मालिक के किसी रैयत का जो है सरकार द्वारा बंदोबस्त है, सरकार के द्वारा जो है इसे बंदोबस्त कर दिया गया है, लेकिन उस जमीन में जो है किसी और दूसरे पर्टिकुलर किसी दूसरे व्यक्ति का जो है फॉर एग्जांपल बी व्यक्ति का जो है उसमें दखल कब्जा है और इसमें किसके नाम से जो है खाता खोला जाएगा। मान के चलिए कोई आपका जो है गैर मजरूआ ज़मीन है, जो आपका गैर मजरूआ खास ज़मीन है, अगर उसमें आपके नाम से अगर पर्चा बनाया गया है, अगर आपका उसमें दखल नहीं है, अगर कोई दूसरे व्यक्ति का दखल है, फॉर एग्जांपल आप ए व्यक्ति है, आपके नाम से जो है पेपर बना हुआ है, पर्चा बना हुआ है, लेकिन उसमें जो बी व्यक्ति जो है यहाँ पर दखल किया हुआ है, तो इस कंडीशन में जो है खाता किसके नाम से खोला जाएगा। तो खाता जो है ए के नाम से यहाँ पर खोला जाएगा। खाता किसके नाम से खुलेगा, ए के नाम से खुलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कैफियत कॉलम जो होता है, यहाँ पर अभियुक्ति जो कॉलम होता है, कैफियत कॉलम होता है, उसमें जो है बी का नाम होगा, जो दखल किया हुआ है दखलकार का नाम यहाँ पर उसमें दिया हुआ रहेगा। तो यदि गैर मजरूआ मालिक जो आम जमीन होता है, गैर मजरूआ आम जमीन का जो है लोगों द्वारा अनेकों प्लॉट बना दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास गैर मजरूआ आम जमीन है, अगर उसमें बहुत सारा जमीन है, बहुत बड़ा प्लॉट है उसमें, और उसमें जो है बहुत व्यक्ति जो है मतलब 20 गो व्यक्ति, 50 गो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर हो सकते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि अपना जितना ज़मीन था, अपना जितना जो ज़मीन का पर्चा वो बनाया है और उसका वो अलग से एक प्लॉट बना लिया है। तो क्या वो प्लॉट जो है इस सर्वे में उसका प्लॉट अलग कर दिया जाएगा, या फिर जो सर्वे से पहले चले आ रहे हैं, जो सर्वे पहले हुए थे, जो रिविजनल सर्वे जो चले आ रहे हैं, उसमें जो आपका ये बनाया गया है नक्शा जो बनाया गया है, क्या वही नक्शा रहेगा या फिर अलग से जो प्लॉट अभी वर्तमान में बनाया गया है वो नक्शा रहेगा। तो वो नक्शा रहने वाला नहीं है, जो अभी वर्तमान में है ये रहने वाला नहीं है। जो पहले से चले आ रहे हैं वो बड़ा सा प्लॉट, अगर उसमें 10-20 गो व्यक्ति अगर भी फंसे हुए हैं तो सबका जो है वो प्लॉट नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में जो पहले से जो प्लॉट चले आ रहे हैं वही प्लॉट जो है यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद जो है ये ज़मीन जो है किसके नाम से जो है खाता खुलेगा, ये भी ज़मीन जो है बिहार सरकार के नाम से यहाँ पर खाता खुलने वाला है। लेकिन कैफियत कॉलम में क्या होगा कि जितने भी उसमें दखलकार है, जितने भी लोग यहाँ पर पर्चा बनाए हुए हैं या फिर उसमें दखल किए हुए हैं उस प्लॉट पर, तो उसमें क्या है कि कैफियत कॉलम में जो है जो कैफियत कॉलम होता है उसमें सभी दखलकार का नाम यहाँ पर दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है कि गैर मजरूआ आम खास जमीन में किसी रैयत का जो है वंशज घर बनाकर रहता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई अगर प्लॉट है, मान के चलिए गैर मजरूआ आम ज़मीन है और गैर मजरूआ खास ज़मीन भी है, अगर उसमें कोई एक व्यक्ति जो है घर बना करके वहाँ पर रह रहा है, लेकिन उसके पास जो है सिर्फ रसीद है, लेकिन कोई पेपर्स नहीं है उसके पास, तो पेपर्स नहीं है, तो इसका जो है इस ज़मीन का जो है खाता किसके नाम से यहाँ पर खोला जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या अपने अंचल अधिकारी से जो है सीओ से प्रमाण पत्र लेंगे कि यह ज़मीन जो है दावाकर्ता रैयत को जो है बंदोबस्ती किया गया है, और अथवा नहीं यदि जैसे कि जमाबंदी अवैध जो है दर्ज है और बंदोबस्त नहीं की गई है और जमाबंदी रद्द करने है तो सीओ जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं। इसमें क्या है कि इसमें सीओ काम करने वाले हैं, ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति और गैर मजरूआ खास भूमि का फर्जी केवला दिखाता है, अगर सर्वे कर्मी को अगर अपना ज़मीन में वो कब्जा किया हुआ, लेकिन वो ज़मीन जो है गैर मजरूआ खास भूमि है, वो गैर मजरूआ खास ज़मीन है, लेकिन वो क्या दिखा रहा है, वो फर्जी केवला दिखाता है और खाता खोलने का जो है दावा करता है और जमाबंदी दर्ज जो है पुराना रसीद भी दिखाता है वो। तो इस कंडीशन में जो है सर्वे कर्मी जो है किसके नाम से जो है खाता खोलेंगे, यहाँ पर जो खाता बिहार सरकार के नाम से खोलने वाले हैं, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। यदि गैर मजरूआ मालिक आम जमीन का जो है बंटवारा दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अगर कोर्ट के द्वारा जैसे कि बंटवारा कर दिया गया हो,
अगर आपके पास गैर मजरूवा आम ज़मीन है, अगर आम ज़मीन है तो इसमें कई व्यक्ति है, इसमें जो है कोर्ट के द्वारा आपका जो है बँटवारा कर दिया गया है। लेकिन बँटवारा कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है सरकार की पक्ष का कारण नहीं बनाया गया। सरकार को इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया हो, तो ये जो है ये ज़मीन खाता जो है किसके नाम से खोला जाएगा, ये चीज़ जान लीजिए। तो खाता जो है सरकार के नाम से खुलेगा, लेकिन दखलकार जो है, दखलकार का नाम जो है कैफियत कॉलम में फिर वही होगा, कैफियत कॉलम में दर्ज कर दिया जाएगा। खाता तो बिहार सरकार के ही नाम से खुलेगा, लेकिन कैफियत कॉलम में जो है जो दखलकार है उन लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज कर दिया जाएगा। आई होप आपको जो है बिहार सरकार की ज़मीन के बारे में जो है सर्वे किस प्रकार से होगा और किस कंडीशन में होगा, सारा चीज़ जो है यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है जितना भी डाउट है यहाँ पर सारा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की अगर डाउट है सरकारी भूमि से कि उसका सर्वे किस तरह से होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके कमेंट का जवाब जो है फिर वीडियो के माध्यम से दे पाएँ। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो ज़रा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।